ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम भगवत गीता या वेदांता या लाइफ से जुड़े हुए कोई क्वेश्चंस हैं जो वेदांता से कनेक्टेड है। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस प्रेयर को जो अभी हमने चांट किया है, शांति मंत्र को, अगर आपको इसके भावार्थ को समझना है तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। आदर्श सिंह का ये क्वेश्चन है, जीवात्मा किसे कहते हैं? इंग्लिश में अगर हम इसे नाम देते हैं तो कंडीशन कॉन्शियसनेस उसको हम कहते हैं। कॉन्शियसनेस यानी आत्मा जो कंडीशनड है। कंडीशन किससे है? उपाधि से, उपाधियों द्वारा जो कंडीशंस है। तो उपाधि यानी क्या? आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां। सो ये पूरा जो असेंबलेज है, शरीर मन बुद्धि, जो आवरण आप देख रहे हो, उसके साथ में जो एसोसिएटेड आत्मा है उसे हम कहते हैं कंडीशन कॉन्शियसनेस। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपकी पूरी सोसाइटी में, पूरे शहर में एक ही जगह से आती है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन आपके मीटर का बिल आपको आता है, वो पर्टिकुलर नंबर उसे असाइन किया है, आपके नेबर का बिल उनको जाता है। ऐसा नहीं है कि कंबाइन है, मिक्सचर है, ऐसा नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भले ही सेम है, लेकिन आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो आपका नंबर दिया गया है, उसका पेमेंट आपको करना होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी इज कंडीशनड बाय यूसेज एट योर प्लेस। नेबर के घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो कंडीशनड बाय नेबर के यूज के हिसाब से। और या हम यहां पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप ये कहोगे ये पॉट है, लेकिन वास्तव में क्या है? क्ले है। सो क्ले इज कंडीशनड बाय द पॉट नाम रूप। जो मृत्तिका है, क्ले है, उसकी कंडीशन क्या हो गई है कि उसे एक रूप दे दिया है, एक आकार है, और उस आकार को एक नाम दिया है, शब्द क्ले। कंडीशन बाय नाम रूपा ऑफ पॉट बिकम्स अ पॉट। बट वास्तविकता क्या है इसकी? क्ले है। लेकिन व्यावहारिक जगत में हम इसको क्या कहते हैं? पॉट कहते हैं। सो ये पॉट कंडीशन है। पॉट ब्रेक हो सकता है, पॉट को कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं छोटा बड़ा होने के, पॉट सुंदर हो सकता है, पॉट बदसूरत हो सकता है, लेकिन क्ले वही रहती है। क्ले में कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई द्वैतम भाव नहीं है। क्ले एक है, एक ही रहेगी हर वस्तु व्यक्ति में। तो उसी तरह से आत्मा एक ही है। कंडीशनिंग जो है, ये उपाधि जो है, आपका शरीर मन बुद्धि, ये अलग अलग है, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं कंडीशन कॉन्शियसनेस या जीव आत्मा। तो दैट जीवा विच इज आत्मा, एक्चुअली ओरिजिनली वो आत्मा ही है, बट कंडीशनड बाय आवर इग्नोरेंस, आवर बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, दैट इज कंडीशन कॉन्शियसनेस और जीवात्मा। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। रोहित दत्त जी का ये क्वेश्चन है कि ये जो कलयुग चल रहा है अभी, या घोर, कुछ लोग कहते हैं घोर कलयुग है यहां पर, तो इज देयर एनी चांस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ दिस नॉलेज ऑफ अद्वैत वेदांता बाय गुरु शिष्य परंपरा? तो इस घोर कलयुग में क्या गुरु शिष्य परंपरा द्वारा नॉलेज को हासिल करना, क्या यह संभव है? क्योंकि बिकॉज वी हैव सीन दैट अ ट्रू गुरु who can lead a sadhaka are tough to find nowadays as compared to past times। क्योंकि हमें, या हम देख सकते हैं यहां पे बहुत आसानी से कि सच्चे गुरु को पाना अब आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो गया है, जबकि पुराने जमाने में बड़ा आसान था।
ऐसा उनका मानना है, रोहित दत्ता जी का। सो आप तो हम पर ही डाउट कर रहे हो आप तो हम पर ये डाउट कर रहे हो कि हम ट्रेडिशनल टीचर है या नहीं है। 10 साल आश्रम में बिताए हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे अभी पढ़ा रहे हैं, और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी है, वहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। पिछले 25 सालों से ये अध्ययन चल रहा है यहाँ पर, तो आप हम पर ही डाउट कर रहे हो यहाँ तो। बट देर इज नो अदर वे देन गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आपको सही ढंग से नॉलेज मिले। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोच समझ के अगर नॉलेज देने लगे या लेने लगे कि मुझे क्या जमता है वो मैं लूंगा, जो मुझे नहीं जम रहा है वो मैं नहीं लूंगा, सो दैट नॉलेज इज फॉल्टी नॉलेज। तो वो नॉलेज कोई नॉलेज नहीं है। ट्रेडिशन का मतलब भी यही है, संप्रदाय सम्यक प्रकर्षेण दीयते इति संप्रदाय, यानी बहुत अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से दिया है कि सामने वाले को समझ जाए, और जैसा हम समझाना चाहते हैं वैसा वो समझ जाए, और ये जैसा हमने रिसीव किया है वैसा उसकी पूरी पवित्रता के साथ में ये नॉलेज हम आगे तक प्रदान करें और सामने वाले को समझ जाए। इसी को तो कहते हैं संप्रदाय, ट्रेडिशन। तो संप्रदाय के बिना ये नॉलेज को हासिल करना तो नामुमकिन है, सही नॉलेज को हासिल करना नामुमकिन है। हाँ, ये बात और है, ड्यू टू सोशल मीडिया आज की तारीख में फेक गुरुज बहुत हो गए हैं। अब वो चाहे फेक गुरु भी हो सकते हैं, फॉल्स गुरु भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो बहुत अच्छे ओरेटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, प्रेजेंटर हो, but they are not good teachers. They are not right teachers. They may sound very good. They may be very popular. वो काफी फेमस भी हो सकते हैं। आजकल तो मैंने देखा 15-20 साल के बच्चे भी जो है भगवत गीता सिखाने के लिए लग गए हैं। भले उन्हें भगवत गीता चांट करनी भी नहीं आती है, वो जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के जो उनको समझ में आता है वैसे चांट करते हैं, मगर वो भी भगवत गीता का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और उनके भी लाखों फॉलोअर्स हैं। So I'm not talking about such gurus, such teachers. So yes, because of the social media, काफी fake gurus और आ गए हैं, so called gurus आ गए हैं, presenter. They may be very good orator. They may be very good motivational speaker. Remember, motivational speakers are not teachers. They are motivational speakers. Motivation आपको थोड़े देर के लिए काम करेगा, but it is not a permanent solution. It's like painkiller is not the remedy or not the medicine. उसी तरह से मोटिवेशनल स्पीकर इज नीडेड जब हम बहुत ही डाउनफॉल पे रहते हैं और उस समय हमें प्रोवोक करके कोई सिखाने वाला, पुश करने वाला चाहिए, देन मोटिवेशनल स्पीकर आर वेरी हेल्पफुल। बट दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। दे आर नॉट गुड टीचर्स। द रियल टीचर इज जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है गुरु शिष्य परंपरा में रहकर, यानी उनका कोई गुरु है और उनके गुरु है और उनके गुरु है, यानी गुरु शिष्य परंपरा से होके आए हैं। ऐसा नहीं कि मैं तो स्वयंभू हूं भाई, मैंने अपने आप से सीखा और अब आप मेरे से सीखिए और मैं जो कह रहा हूं वही मानिए, बाकी किसी गुरु को मत मानिए ना, वैसे गुरु को दूर से सलाम कर देना। तो एक क्वालिटी है जो श्रोत्रिय, जब बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, जिसने गुरु शिष्य के परंपरा से सीखा है। दूसरा है ब्रह्मनिष्ठ। अब ब्रह्मनिष्ठ तो आप पहचान नहीं पाओगे, लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ है यानी इस ब्रह्म विद्या में जिसकी निष्ठा है कि यहां जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो वो ब्रह्मनिष्ठ है। तो अगर ये दो क्वालिटी फुलफिल होती है देन ही इज द राइट गुरु। इनके सेकेंड हाफ का जो क्वेश्चन है, बिकॉज वी हैव सीन दैट अ ट्रू गुरु हु कैन लीड अ साधका आर टफ टू फाइंड नाउअडेज एज कंपेयर टू पास्ट टाइम्स। तो उन्हें ऐसा लगता है, रोहित जी आपको ऐसा लग रहा है कि पहले के जमाने में बड़ा आसान था मिलना और आज के जमाने में बहुत मुश्किल है, ऐसा हम देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मुझे पता नहीं पहले के जमाने में क्या था, लेकिन अगर आप, क्योंकि मैं वो शरीर से वो चिरंजीवी नहीं हूं
सो भाई पहले के ज़माने में बहुत मुश्किल था। पहले के ज़माने में आपको टीचर्स मिलते नहीं थे आसानी से, आपको ढूंढने के लिए जंगल में जाना पड़ता था, हिमालय पे या उत्तरकाशी में जाना पड़ता था, और वहाँ पे जाने के लिए सड़कें भी नहीं होती थी, ढूंढना पड़ता था पूछ पूछ के। वो अपने स्थान पे बैठे हैं, उन्हें कुछ कुछ नहीं पड़ी है कि कोई आए ना आए, डजेंट मैटर। उन्हें भंडारे से खाना मिल जाता था, बस वो अपने ज्ञान के साथ में खुश थे। तो उस जमाने में ना तो सोशल मीडिया था, न टेलीविजन था, न कोई ऐसा साधन था जिसके माध्यम से वो अपने नॉलेज को दूर तक पहुंचा सके। वो कुछ नहीं था, न लोगों के पास वैसे साधन थे कि वो उनको ढूंढ के निकाल सके। और दूसरी बात, वो उनको ढूंढने के लिए निकले हैं जंगल में, हिमालय पे। नसीब वाले हैं कि अगर उनको कोई मिल जाए तो 100 में से कोई या 1000 में से कोई एक आधा ही होगा जिनको कोई मिल जाए, वरना शेर चीते मिल जाते होंगे, या कोई और रास्ते में भटक जाते होंगे, या सिद्धि पावर में भटक जाते होंगे। यानी सही टीचर का मिलना उस जमाने में बड़ा मुश्किल था, और इसीलिए लोगों की या टीचर्स की वैल्यू बहुत हुआ करती थी। मगर यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि सही टीचर का आज मिलना मुश्किल है या पहले मिलना मुश्किल था। सही टीचर पाने के लिए सही स्टूडेंट का होना वो ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट सही है तो ऑटोमेटिकली टीचर कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ बैठ जाएगा, कहीं ना कहीं उसे मिल जाएगा, अगर सही श्रद्धा से टीचर को हम ढूंढते हैं तो। और इस विषय पे ऑलरेडी एक टॉपिक है हमारा गुरु शिष्य के ऊपर या गुरु पूर्णिमा के ऊपर, जहाँ पे हमने बताया है सच्चे गुरु को हम कैसे पाएं, सच्चे गुरु के लक्षण क्या है, सच्चे शिष्य के लक्षण क्या है, अच्छे शिष्य के लक्षण क्या है। ये सारी बातें हमने वहाँ पे डिस्कस की है, तो वो आप फिर से सुन सकते हैं। वो पूरी सीरीज में काफ़ी कुछ बातें वो आप सुन सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आज टीचर को ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट और पहले बड़ा आसान था। इनफैक्ट आज बड़ा आसान है, आपकी पॉकेट में है, मोबाइल में है, आपके सामने है टीचर, फिर भी अगर आप उसको नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि हमारी परिपक्वता, हमारी मैच्योरिटी की कमी की वजह से ये हो रहा है। पुराने ज़माने में मैच्योरिटी थी, इसलिए लोग दूर जाकर भी उनको ढूंढते थे, उनके पास बैठकर वो नॉलेज हासिल करते थे। हाँ, आज की तारीख में एक बात है कि राशन के चावल की तरह हो गया है कि राशन का चावल तो मिलता है लेकिन उसके साथ में बहुत सारे कंकड़ हैं, और इसीलिए चावल में, उस कंकड़ में चावल को ढूंढना पड़ रहा है। समस्या ये है, और समस्या केवल ये नहीं है कि कंकड़ में चावल को ढूंढना। अगर काले कंकड़ है तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन अगर चावल के साथ कंकड़ भी सफ़ेद हैं तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि फिलॉसफी बोलने वाले आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको सही गुरु को ढूंढना है तो केवल 2 बातें पता करो कि क्या उन्होंने सिस्टेमेटिकली गुरु के सानिध्य में रहकर इस नॉलेज को हासिल किया है क्या, पहली कंडीशन। दूसरी है ब्रह्मनिष्ठ, वो आप पता नहीं कर सकते, बट डजेंट मैटर। अगर आप ये एक चीज पता करते हो कि भाई क्या वो ट्रेडिशनल टीचर है या नहीं है, और ट्रेडिशन कोई 50-100 साल 200 साल पहले शुरू हुआ वैसा नहीं है। सदाशिव समारंभाम वहां से शुरू होकर और शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम, तो सदाशिव से लेकर के व्यासाचार्य जी से लेकर के शंकराचार्य जी से लेकर के हमारे टीचर तक जो आया और वहाँ से हमें आता है, उसको हम कहते हैं परंपरा, सिस्टमेटिकली। नॉट कि भाई हमारे कोई 100-200 साल पहले वो गुरु हुए, वहाँ से ये हमारी परंपरा शुरू, ये नहीं। सो एक प्लेलिस्ट है इसके ऊपर, गुरु शिष्य के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 47 के अनुसार क्या भक्ति योगी श्रेष्ठ है? और इन्होंने मुझे दिया था रेफरेंस भगवत गीता अध्याय 8वां। तो सबसे पहले मैं ये करेक्ट करना चाहूँगा कि 8वें अध्याय का नहीं, 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक है, और उन्होंने श्लोक भी भेजा है मुझे। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः।
पहले तो ये करेक्शन कर ले कि ये 8वें अध्याय का नहीं, 6ठे अध्याय का है। देखिए, नो डाउट भक्ति इज नीडेड, ये बिल्कुल वैसे है जैसे कुकिंग में पानी जरूरत पड़ता है, लेकिन केवल भक्ति के होने से कुछ नहीं होता। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है, इंजीनियरिंग करना है, एमबीए करना है या मेडिसिन करना है, पढ़ाई कर रहे हो, तो केवल उसमें डिवोशन होने से कुछ नहीं होता, आपको वो मेहनत करनी होगी, उस नॉलेज को हासिल करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसको हासिल करने के लिए भक्ति इज अनदर टूल। अल्टीमेटली मोक्ष जो मिलना है वो आपको केवल और केवल नॉलेज से ही मिलेगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है। भक्ति इज नीडेड इवन फॉर कर्मा, इज नीडेड इवन फॉर नॉलेज ऑल्सो। अगर भक्ति नहीं होती तो आप ये सवाल भी नहीं पूछते, आप यहां पे आके सुनते भी नहीं। तो भक्ति है, इसलिए नॉलेज का आदान प्रदान संभव है। भक्ति इज दैट मीडियम। जैसे लोहे को काटने के लिए लोहे की ब्लेड से हम काटते हैं, लेकिन उसके लिए लुब्रिकेशन यूज करते हैं, तभी वो स्मूथली कट होता है। कट तो जाएगा वैसे भी, लेकिन लुब्रिकेशन यूज करने के बाद वो स्मूथली और अच्छे से कटता है। वैसे कांच को काटने के लिए भी लुब्रिकेशन चाहिए होता है, तब जाके वो अच्छे से कटता है। लेकिन काटने के लिए वो डायमंड तो चाहिए ही चाहिए, वो लेबर जो उसको सीधे काटना है वो भी चाहिए। सो प्रॉपर टूल्स तो चाहिए ही चाहिए। भक्ति एक साधन है जिससे काम आसान हो जाता है। जैसे कुकिंग में पानी का यूज करना, कई बार पानी यूज करते हैं उड़ाने के लिए ताकि सब्जी ना जले, तो वो आना और जाना ये भक्ति का काम है, लेकिन कुकिंग में उसका इंपॉर्टेंट रोल है ताकि कुकिंग आपकी अच्छे से हो जाए, आपका जो भी कार्य अच्छे से हो जाए। सो भक्ति कोई सेपरेट या इंडिपेंडेंट साधना नहीं है। नॉलेज इज द प्राइमरी साधना एंड द ओनली मेन साधना। नॉलेज मिलने से ही आपको मोक्ष मिलेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। नॉलेज के अलावा बाकी सब जो साधन है वो अलग साधन है, वो हेल्पफुल है, सहायक है, वो उसका कारण तत्व नहीं है। और शास्त्र अध्ययन से आपको नॉलेज मिलता है, और स्टडी ऑफ द शास्त्र जो है वो ऐसा नहीं कि एक श्लोक में भक्ति मिला हमें, भगति है, दूसरे श्लोक में ये देखिए यहां पे भक्ति है, तीसरे वो ढूंढ ढूंढ के जहां पे भक्ति निकालना पड़ता है वो हमें दिखाना पड़ता है। फिर देखो हम भक्तिवादी हैं, इसलिए ये भक्ति यहां यहां दिया है, इसलिए भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। शास्त्र का अध्ययन अगर करना है तो उसके पूरे विजन को देखना है। पैनोरामिक व्यू से शास्त्र का विजन क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। और शास्त्रों में एक वाक्यता है। एक वाक्यता यानी भगवत गीता जो कहती है, पुराण जो कहते हैं, उपनिषद जो कहते हैं, प्रक्रिया ग्रंथ जो कहते हैं, सो अलग अलग ग्रंथ जो भी कहते हैं वो सब एक ही बात कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ईश्वर सत्य है लेकिन ईश्वरत्वम मिथ्या है। तो आप कहते हो भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो, वो खुद ही मिथ्या है। ईश्वरत्वम जो है उसका वो मिथ्या है, वो भक्ति भी मिथ्या ही है। तो उससे केवल स्मूथनेस मिलेगा नॉलेज हासिल करने में, कर्म करने में, चित्त शुद्धि हासिल करने में। और भक्ति यानी भक्ति भी नहीं कहेंगे हम, तो कहेंगे उपासना, मेडिटेशन और सगुण उपासना आप कह सकते हो, जिससे आपको चित्त शुद्धि मिलती है या चित्त एकाग्रता मिलती है, जो सहायक है नॉलेज हासिल करने के लिए। बस तो ये कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं, स्पिरिचुअलिटी के बिजनेसमैन हैं, जिनका प्रोडक्ट है भक्ति, और अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो इस तरह की बातें कहेंगे, देखो यहां भक्ति बोला, वहां भक्ति बोला, तो ढूंढते ऐसे ऐसे श्लोका को कि कहां कहां भक्ति बोला है। मगर आपको क्या करना है कि पूरे शास्त्र का जो विजन है उस विजन को समझना है कि शास्त्र का विजन क्या कहता है। बिना नॉलेज के मोक्ष संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस इज द कॉज। अगर अज्ञानता हमारा मूल कारण है इस संसार का, इसलिए उसका समाधान केवल और केवल नॉलेज से ही हो सकता है, दूसरा कोई समाधान
नहीं है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, आई थिंक ये कोई भी समझ सकता है। भक्ति इज नेसेसरी, कर्म करने में भी भक्ति होनी चाहिए, नॉलेज हासिल करने में भी भक्ति होनी चाहिए, बट डोंट गेट डिविएटेड बाय दिस काइंड ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन। कोई किसी ने अगर एक्सप्लेनेशन ऐसा दे दिया, जैसे मैंने कहा एक तरह का मार्केटिंग गिमिक है ये, कि हमें भक्ति प्रोडक्ट को बेचना है और यही हमारे पास प्रोडक्ट है, उसमें लोगों को कुछ करना नहीं है, इसलिए हमको क्लाइंट आसानी से मिल जाते हैं उसमें, है ना, कस्टमर आसानी से मिल जाते हैं, कुछ करना नहीं है, उनसे कुछ करवाना नहीं है, केवल बोल दो भजन करो भजन। अरे भक्ति क्या है, इसके ऊपर एक पूरा फुल फ्लेश टॉपिक है भक्ति के ऊपर, वो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो हमने किसी गुरु पूर्णिमा के समय दिया था। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। इन व्यवहारिका लेवल देयर विल ऑलवेज बी द्वैता एंड ओनली इन परमार्थिका लेवल देयर इज अद्वैता। इज इट टू बी अंडरस्टूड दिस वे? व्यवहारिका लेवल पे द्वैतम है और केवल पारमार्थिका लेवल पे अद्वैतम है। क्या इस तरह से हमें समझना है? नहीं, चाहे व्यवहारिका लेवल है या पारमार्थिका लेवल है, अद्वैतम इज द विजन ऑफ द शास्त्रा। यहां जो कुछ भी है एकम अद्वितीयम ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। जैसे ये एक पॉट है, ऐसे अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के अनेकों पात्रम हो सकते हैं क्ले के। तो हम बोल सकते हैं ये पॉट है, वो प्लेट है, वो लिड है, वो स्पून है क्ले का, ठीक है, या क्ले के टॉयज है, बट है तो क्ले। अल्टीमेटली दिमाग में तो ये फिक्स है कि ये है तो क्ले। जैसे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, चेन हो सकती है, नेकलेस हो सकते हैं, बैंगल्स हो सकती है, इयररिंग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हम कहते हैं व्यवहार जगत में कि ये बैंगल है, ये रिंग है, ये चेन है, लेकिन कॉग्निटिवली हम इस बात को समझते हैं कि ये गोल्ड है, चेन भी, ये बैंगल भी गोल्ड है, ये रिंग भी गोल्ड है, तो ये सब कुछ है वो गोल्ड है। उसी तरह से जितने भी पात्रम है वो सब क्ले है, क्ले के अलावा और कुछ नहीं है। सो है तो अद्वैतम ही। व्यवहार में यूज करने के लिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉट है। कॉग्निटिवली हमें पता है ये क्ले है। वैसे ही गोल्डन बैंगल है, तो कॉग्निटिवली हम समझते हैं कि ये बैंगल केवल नाम रूपा है, वास्तव में गोल्ड है। चेन केवल नाम रूपा है, वास्तव में गोल्ड है। उसी तरह से यहां जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन है, जो भगवत गीता के 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने बताया था, मैं ही हूं जो तुम यहां पे प्रोडक्ट देख रहे हो, या जो कुछ भी तुम जगत में देख रहे हो, वो सब मैं हूं। 10th चैप्टर 11th चैप्टर कहता है मैं ही हूं जो यहां अलग अलग रूप से मैनिफेस्ट हुआ हूं। सो चाहे व्यवहारिका जगत है या परमार्थिका जगत, क्लियर विजन यही है, अद्वैतम, ब्रह्म एकम अद्वितीयम सत्य है और कोई दूसरा सत्य नहीं है। व्यवहारिका लेवल पे हां, व्यवहार के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है विथ रेफरेंस टू व्यवहार, बट कॉग्निटिवली वी ऑल अंडरस्टैंड यहां जो कुछ भी है वो एकम अद्वितीयम ब्रह्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इट्स लाइक सारा ड्रीम जगत में हमें दिखता है, सीमिंगली सब अलग अलग लोग है, कार है, पूरी सिटी है, मूवमेंट है, सब कुछ है, अलग अलग लोग हैं, लेकिन ये सब मेरे ही माइंड का, वेकर्स के माइंड का प्रोजेक्शन है और कुछ नहीं है। तो सीमिंगली व्यवहार के कन्वीनियंस के हिसाब से हम ये कहते हैं, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, ना तो सूर्योदय कभी होता है ना सूर्यास्त कभी होता है, क्योंकि सूर्य उदय नहीं होता, क्योंकि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करती, मगर जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं ये सूर्य की परिक्रमा हो रही है, बट कॉग्निटिवली वी अंडरस्टैंड सूर्य परिक्रमा नहीं कर रहा है, ये धरती है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। सो सूर्योदय सूर्यास्त कब होता है ये पेपर में आपको आता है, तो क्या साइंस गलत हो गया? नहीं,
ये व्यवहार के कन्वीनियंस के लिए हमने वैसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू को यूज करते क्योंकि हम धरती पर हैं। सो व्यवहार जगत में केवल कन्वीनियंस के हिसाब से हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं। इट इज सीमिंगली द्वैतम भाव है, मगर वास्तव में देर इज नो द्वैतम, देर इज ओनली अद्वैतम, एंड दिस इज द विजन ऑफ द शास्त्र। सो इसी के साथ में हम कंक्लूड करते हैं आज का ये सेशन। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हर संडे सुबह 8 बजे होते हैं सुजाता जी का सेशन ऑन यूट्यूब लाइव, जहाँ पे वो भगवद गीता सिखा रहे हैं। और अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है बहुत ही सटल टॉपिक है अबाउट द क्रिएशन। सो वो आप देख सकते हैं कल सुबह 8 बजे लाइव ऑन द सेम चैनल। So let's conclude with the prayer. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tat Sat.